आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ पूरी तरह से फक्ड अप थी। कोई सोने का कुछ ये नहीं। मैं एक सिंपल सा गोल लिख रहा हूँ, उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो नॉर्मल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे वीडियो बना के नहीं हो रहा है। मैं वीडियो एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एडिट नहीं हो रहा है। मैं मास्टरबेट करता था, मैं पोर्न देखता था। ये सब मतलब बेसिकली पूरी तरह से मेरा जो लाइफ है मेरे हाथ से जा चुका था। लेकिन मैंने अपने लाइफ को वापस से कंट्रोल में ले लिया। एंड जहाँ मैं कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करता था, आज मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, वॉक भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, वीडियो भी शूट करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, थंबनेल भी बनाता हूँ, एंड इसे अपलोड भी करता हूँ। इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव डे हो चुकी है मेरी आज के टाइम पर। तो मैंने अपने लाइफ को वापस से कैसे कंट्रोल किया, मतलब उस साल में ना कोई भी मोमेंटम नहीं था। मतलब बस कभी सो रहा हूँ ओवरनाइट, ना स्लीप बराबर, ना कुछ वर्कआउट वगैरह कर रहा, ना कुछ कर रहा। बस ओवर थिंक कर रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, और ऐसे करते 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 मेरे 1 साल 2 साल इस तरह से निकलते गए। एंड धीरे धीरे मैंने अपने लाइफ को वापस से कंट्रोल बैक ले लिया और अपने लाइफ को रिकंट्रोल कर लिया। तो मैंने अपने लाइफ को कैसे वापस से रिकंट्रोल किया, एंड तुम भी इसे कैसे कर सकते हो, तुम अगर से उस लूप में फंसे हुए हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा। बस तुम्हें सिंपल सी चीजें करना है और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। तो मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसे ध्यान से सुनो और अच्छे से इंप्लीमेंट करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है भाई। तुम्हारा जो ये ऐसा लूप चल रहा है ना, वही में तुम गिड़गिड़ा रहे हो, उससे निकल जाओगे इजीली। तुम्हें विद इन 1 मंथ के अंदर इतना ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा ना, तुम सोचोगे कि ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखा, और पहले क्यों नहीं बनाए तुमने ये वीडियो, ये ऐसे कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे भाई तुम। तो सबसे पहले मेडिटेशन। तो जो सारी चीजें शुरू होती, सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं, वो कैसे करते हैं? दिमाग से। जो लस्ट है या फिर जो ग्रीड फियर जो भी चीज है, इमोशन वगैरह, इंसानी जीवन का पे टिका है इमोशन वगैरह पे। गुस्सा, एंगर, लव, ये सब चीजों पे। हमारे एक्शन वगैरह, हमारे डिसिप्लिन, हमारे हार्ड वर्क, तो ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती है? हमारे दिमाग से। और दिमाग को जो मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन। इससे शांत भी होता है, शार्प भी होता है, और दिमाग कंट्रोल में भी आता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे इसमें, अगर तुम कोई एक भी चीज नहीं करते हो ना, तो जस्ट ये वाली चीज करो, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेडिटेशन है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना? तुम सोचते हो कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं, तुम्हें जस्ट सिंपली बैठ जाना है, ऐसे आलती पालती मारकर, एंड बस आग बंद करके ऐसे बैठ जाना है। एंड जो थॉट आता है आने दो आने दो। तुम्हें फोकस क्या करना है मेडिटेशन में? तुम्हें फोकस जस्ट अपने सांसों पे करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस टाइप से। बस यही है सिंपल सा, कोई जरूरत नहीं किसी को कोई याद करने की जरूरत नहीं कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, ये सिंपल सा बैठ जाना है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन के और भी अलग अलग टेक्निक है, लेकिन ये बेसिक है और मेरे लिए तो यही अच्छा है। बस शांत बैठ जाओ, जितने थॉट आते आने दो, उसे देखो, उनमें घुल मत जाओ। आ रहे ना थॉट, इसका थॉट आ रहा है उसका थॉट आ रहा है, हाँ आने दो जाने दो, बस उसे देखते रहो। तुम एक ऑब्जर्वर बनो। लेकिन ये तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा ऑब्जर्व वगैरह करना, तो इसके लिए जो शुरू में बेसिक है मेडिटेशन, बस शांत बैठ जाओ कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। 10 मिनट भी बैठ के नहीं हो रहा है तो जस्ट 5 मिनट बैठ जाओ। आग बंद करके तुम्हें बैठना ही तो है। और सबसे पहले काम करो, सुबह उठ करिए, तो तुम्हें बहाना ही नहीं मिलेगा कि कुछ शाम तक करूंगा करूंगा। उठो और जस्ट बैठ जाओ ऐसे, और अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हारा दिमाग सुबह शांत भी रहता है तो अच्छे से मेडिटेशन हो जाएगा। इस जो सेल्फ इंप्रूवमेंट पूरी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ना वर्कआउट है, ना फिर पैसे कमाना है, या फिर कोई स्किल पे काम करना वगैरह ये, या फिर बॉडी बनाना है, ये कोई भी सीरियसली नहीं लेता। मैं लेता हूँ सबसे ज्यादा सीरियस बस मेडिटेशन को। क्योंकि मेडिटेशन ही हमारे जड़ों को मजबूत करता है, हमारे दिमाग को, जिससे हम सारी चीज इजीली कर सकते हैं। सोचो ना, अगर से हमारा दिमाग मजबूत है तो हम वर्कआउट इजीली कर रहे हैं, हमारा दिमाग मजबूत है तो हम पोर्न वगैरह इजीली छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पूरा कंट्रोल है उस चीज का। सेकंड चीज है वॉक, चलना। तो चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब वॉक करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले चीज है कि एफर्टलेस है, मतलब इसमें इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज्यादा वर्कआउट वगैरह करना है, ऐसा हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह करना है, या फिर अपने आप को थकाना है, नहीं। चलना है बस नॉर्मल सा, है ना? इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। तो ये वॉक जो है ये तुम्हारा सबसे पहला ये होना चाहिए। इससे होता यह है कि जब तुम बाहर निकलते हो तो एक तो तुम्हारा शरीर भी हेल्थी होता है। एंड जब तुम नेचर से कनेक्ट करते हो, नेचर में अपने आसपास देखते हो क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इससे तुम्हारा मूड खुद ब खुद अच्छा होने लगता है, और इससे धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ वापस से रिस्टार्ट होने लगती है। इसलिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी। थर्ड पॉइंट है ग्रेटफुल जर्नल। तो तुम ये जो लूप फंसा हुआ है, तुम्हारा ऐसा नॉर्मल सा लाइफ चल रहा है, बहुत बेकार, कोई पर्पज नहीं दिख रहा है, बस डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तो इसका एक रीजन है कि तुम खुश नहीं हो अंदर से, है ना? तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, इसलिए तुम कर सकते हो ग्रेटफुल जर्नल। ग्रेटफुल जर्नल मतलब तुम्हारे पास जो भी चीज है उसके लिए शुक्रगुजार, भगवान से भगवान के लिए धन्यवाद, या फिर जो भी यूनिवर्स वगैरह है उसके लिए धन्यवाद कि मेरे पास ये चीज है। जैसे मेरे पास खाने के लिए खाना अवेलेबल है, इतना अच्छा व्यू है, मेरे हाथ सही सलामत है, मेरे पैर सही सलामत है, मेरे उंगली सही सलामत है, मेरे हेयर सही है ना? मेरा शक्ल सही सलामत है। इस टाइप से ग्रेटफुल रहो अपने आप को लेकर। जब हम इन चीजों में ग्रेटफुल रहते, तो जब हम ग्रेटफुल रहते और देखते कि हमारे पास तो ये भी है वो भी है वो भी है, तो धीरे धीरे हम
अपने आप को अंदर से फुलफिल फील करने लगते हैं और हमारी लाइफ अंदर से हैप्पी होना शुरू हो जाती है। एंड जब हम अंदर से खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ सही हो जाती है। तो ये जो ग्रेटफुल जर्नल है ना, तो ये जो तुम्हारा खालीपन है, जो एक दुख सा है, एक डिप्रेशन सा है, उसको टोटली खत्म कर सकता है। क्योंकि तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारे पास क्या क्या एक्चुअल में। तुम बस हमेशा पानी की छाव में रहते हो, एक्चुअल में कभी देखते ही नहीं कि मेरे पास ये सब भी चीजें है। जैसे तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, कई के पास तो वो भी नहीं है, खाने के लिए खाना है। और कई बच्चे वगैरह देखना ऐसे जो स्ट्रीट वगैरह पे भीख वगैरह मांगते रहते हैं। तुम्हारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी है, ऑक्सीजन लेने के लिए शुद्ध हवा है, मेरे जैसे गाँव वगैरह में रहते हो तो। और कितने ज़्यादा ब्लेस्ड है हम लोग। इस तरह से ग्रेटफुल रहते हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पर आने लगती है और धीरे धीरे इम्प्रूव और धीरे धीरे उस लूप से बाहर आने लगती है। एंड फोर्थ पॉइंट है विन माइंडसेट। तो ये जो विन माइंडसेट है, तुम्हें जो चाहिए अचीव करना है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विन माइंडसेट। विन माइंडसेट के लिए बेसिकली तुम्हें ये करना है, एक छोटा सा टास्क लेना है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। वो टास्क लेना है एंड उसे कंप्लीट करना है। एंड उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद सेलिब्रेट करना है कि हाँ मैंने कर लिया। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं भी कर सकता हूँ। और ओवर द टाइम तुम बड़े बड़े टास्क को इजीली कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का पैटर्न उस टाइप से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि शुरू में हेवी टास्क मत लेना कि मैं आज से ही जिम जाऊंगा, आज से 8 आवर्स की स्टडी भी करूंगा, आज से एक वीडियो भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर और अलग अलग टाइप की फिर मैं कैलिस्थेनिक भी सीखूंगा। नहीं, सिंपल से टी ये उठाने हैं विन माइंडसेट वाली चीज। लाइक आज मैं आधा घंटा लगातार कंटिन्यूसली डीपली पढ़ूंगा, आधा घंटा नहीं तो कम से कम मैं 10 मिनट पढ़ूंगा लगातार। तो इससे एक विन माइंडसेट डेवलप होता है। आज मैं 5 पुशअप मारूंगा, आज मैं 10 पुशअप मारूंगा, है ना, आज मैं 1 किलोमीटर वॉक करूंगा। इस टाइप से जब हम ये छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे हम, तभी तो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे कंपाउंड होकर हम बहुत बड़े बड़े गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं इस विन माइंडसेट से। तो ये विन माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है डेवलप करना। और इसी से तुम किसी चीज में सक्सेसफुल होंगे, लाइक यूट्यूब वगैरह पर, है ना। इसी से तुम्हारे पास जो अर्निंग है, पैसिव इनकम, वो इसी से शुरू होंगी, विन माइंडसेट से। हर एक चीज तुम्हें वर्कआउट वगैरह भी करना है तो तुम 5 पुशअप मार के ऐसी विन ये कर रहे हो, जीत रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उससे तुम्हारे मन को क्या जाता है कि यार मैं तो इजीली कर सकता हूँ इसे। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे टास्क लिखो जिसे पूरा कर सकते हो। ऐसे टास्क कभी भी मत लिखना जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर पूरा नहीं किए या फिर हार्ड है और उस चक्कर में पूरा नहीं किए तो फिर तुम अपने नज़रों में ही गिल्टी हो जाते हो और फिर तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वही टास्क लो जिसे तुम पूरा कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, एंड उसके बाद उसे सेलिब्रेट करो।